सिया की शादी का संगीत शुरू हो चुका था पर संजना का कोई अता पता नहीं था। अभी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने स्टेज की ओर देखा तो सिया के पेरेंट्स डांस कर रहे थे। तभी चांदनी ने आकर अभी के कंधे पर अपनी कोहनी रखी और पूछा, क्या हुआ अभी, तेरी दोस्त नहीं आई? अभी ने चांदनी की कोहनी अपने कंधे से हटाई और बोला, संजना जरूर आएगी। वो नहीं आएगी, चांदनी भी उसी के लहजे में बोली। अभी ने तुरंत संजना को कॉल किया। रिंग तो जा रही थी पर संजना कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। चांदनी आराम से वही रखी एक कुर्सी पर बैठकर आइसक्रीम खाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी समय भी हाथों में आइसक्रीम लिए उसकी बगल में आकर बैठ गया। फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी फिर से संजना का नंबर ट्राई करते हुए बोला। उसे हड़बड़ाया हुआ देखकर समय ने मुस्कुराते हुए चांदनी से कहा, चांदनी संजना नहीं आएगी, ये तो तय है। तो तुमने सोचा है कि तुम अभी से क्या करवाओगी? साड़ी पहनकर स्टेज पर लड़कियों वाला डांस? चांदनी अभी की ओर देखकर बोली। अभी की आंखें और मुंह दोनों खुल गया। वो तुरंत चांदनी की सामने वाली टेबल पर बैठकर बोला, नो चांदनी प्लीज प्लीज कुछ और करवा लेना। चांदनी के चेहरे पर शरारत भरी स्माइल आ गई। वो अभी की थोड़ी पर उंगली रखकर बोली, नो स्वीट हार्ट, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, समझे? इतना कहकर वो हंसने लगी। अभी मुंह बनाकर उसे घूरने लगा। उसका चेहरा देखकर चांदनी की हंसी छूट गई। उसने अपनी आइसक्रीम खत्म की और उठकर बोली, थोड़ी देर और इंतजार कर लो अभी, क्या पता संजना आ जाए। तब तक मैं और समय परफॉर्म करके आते हैं, चल समय। समय ने अपनी आइसक्रीम अभी को पकड़ाई और उठकर चांदनी का हाथ पकड़कर बोला, श्यो। चांदनी ने अभी को देखकर अपनी भौहें मटकाई और समय का हाथ थामकर जाने लगी तो समय को भी हंसी आ गई। दोनों के जाते ही अभी मुंह बनाकर आइसक्रीम खाने लगा। चांदनी और समय जैसे ही पिंकी के पास पहुंचे तो पिंकी ने तुरंत पूछा, कहाँ रह गए थे तुम दोनों, तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया है। समय ने तुरंत अपना कोट उतारकर पिंकी को थमाया और चांदनी की हथेली थाम ली। चांदनी ने भी अपने दूसरे हाथ से अपना इवनिंग गाउन संभाला और मुस्कुराते हुए समय के साथ स्टेज की ओर बढ़ने लगी। स्टेज पर फिलहाल अंधेरा था इसलिए दोनों ने अपनी पोजीशन ली और फिर अरुण को इशारा किया। म्यूजिक के साथ लाइट्स भी ऑफ हो गई और दोनों डांस करने लगे। नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना। चांदनी की तरह समय भी बहुत अच्छा डांसर था, इसलिए डांस करते वक्त उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन थी कि सबकी निगाहें उन पर ही थी। एक टेबल के पास राजीव अकेला चेयर पर बैठा शराब पी रहा था। वो मुंबई जाने के अपने सपने के बारे में सोच रहा था, इसलिए स्टेज पर जितनी भी डांस परफॉर्मेंस हुई उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वो बस यही सोच रहा था कि उसे कैसे भी अपनी माँ से मुंबई जाने की इजाज़त लेनी है। तभी उसकी नज़र स्टेज पर डांस कर रहे समय और चांदनी पर पड़ी और उसकी नज़रें चांदनी पर ही रुक गई। उन्हें देखते देखते अचानक फिर से उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीरें नजर आने लगी और उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन हिलाई और फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे स्टेज पर फिर से समय और चांदनी डांस करते नजर आने लगे। डांस करते हुए समय ने जैसे ही चांदनी को अपनी उंगली पकड़कर गोल घुमाया तो घूमते हुए चांदनी उसकी बाहों में आ गई और समय ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया। समय का यूं चांदनी को इस तरह छूना पता नहीं क्यों राजीव को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में अपना ग्लास पूरा खत्म किया और बिना कुछ सोचे समझे चांदनी की ओर बढ़ने लगा। तभी म्यूजिक बंद हो गया और सब तालियां बजाने लगे। चांदनी समय की बाहों में खड़ी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी राजीव स्टेज पर पहुंच गया। उसे देखकर चांदनी और समय दोनों ही उसे अचरज भरी नजरों से देखने लगे। तभी राजीव ने चांदनी की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर अपने करीब ले आया। समय को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वो राजीव से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी राजीव ने उसे गुस्से में घूरते हुए हाथ दिखाकर रोक दिया। समय के कदम दो पल के लिए रुक तो गए पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वो फिर से राजीव की ओर बढ़ने ही जा रहा था कि तभी उसकी नज़र सिया और उसके होने वाले दूल्हे पर पड़ी। सिया ने उसे आहिस्ता से सिर हिलाकर कुछ न कहने का इशारा किया तो समय को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। पर चांदनी बिना पलके झपकाए एकटक राजीव को देख रही थी और राजीव उसे गुस्से में घूर रहा था। समय ये सब देखकर भन भनाता हुआ स्टेज से नीचे आ गया। तभी अरुण ने सिचुएशन को संभालते हुए माइक अपने हाथों में लिया और बोला, तो अब इस स्टेज पर अगली परफॉर्मेंस होगी दुल्हन के भाई राजीव और उसकी बेस्ट फ्रेंड चांदनी की। सब लोग तालियां बजाने लगे। तभी राजीव चांदनी को अपने और करीब लाकर बोला, कहा था ना मैंने तुमसे चांदनी कि तुम्हें कोई और छुए, ये बात मुझे पसंद नहीं है। राजीव की बातें सुनकर चांदनी हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजीव ये सब क्या कह रहा है।
तभी अरुण ने इशारा किया और गाना प्ले होने लगा। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। गाना प्ले होते ही राजीव और चांदनी के कदम अपने आप ही थिरकने लगे। राजीव अभी भी बहुत गुस्से में था और चांदनी को एक फिर राजीव के करीब आने से फिर से वही एहसास होने लगे थे जो उसे हर बार राजीव के करीब आने से होते हैं। वो एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी, पर ना उसे राजीव का करीब आना बुरा लग रहा था और ना उसके इतने करीब आकर डांस करना। पर समय को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। चांदनी के इतना करीब आते ही राजीव के चेहरे के भाव भी बदलने लगे थे। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कुराहट ने ले ली और उसकी आंखों में चांदनी के लिए प्यार नजर आने लगा था, पर चांदनी अभी भी कश्मकश में थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ राजीव ने चांदनी को अपनी एक बांह से पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को ही देख एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे, पर फिर सारे मेहमानों ने तालियां बजा दी और कुछ सीटी मारने लगे। उनकी आवाज कान में पड़ते ही राजीव जैसे किसी नींद से जाग गया। उसने तुरंत अपने आसपास देखा तो सब उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। फिर उसने अपनी बाहों में खड़ी चांदनी की ओर देखा। उसे अपने इतने करीब देखकर उसके चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। उसने तुरंत चांदनी को खुद से दूर धकेल दिया और हैरानी से देखने लगा। उसका सिर भी चकराने लगा था। उसने फिर से चांदनी की ओर देखा और तेजी से वहां से चला गया। चांदनी अभी भी हैरान परेशान सी वहीं खड़ी हुई थी। तभी लाइट्स ऑफ हो गईं और समय चांदनी की बांह पकड़कर उसे वहां से ले गया। उनके स्टेज से नीचे आते ही अरुण फिर से माइक लेकर स्टेज पर आ गया। स्टेज से नीचे आते ही चांदनी के सारे दोस्त तुरंत उसके पास आ गए। चांदनी, तू ठीक है ना? समय ने चांदनी से पूछा तो उसने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। समय गुस्से में बोला, उस लड़के की तेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। इतना कहकर समय गुस्से में वहां से जाने लगा, पर चांदनी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया और बोली, नहीं समय, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। पर चांदनी उस लड़के ने, समय ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि चांदनी उसकी ओर देखकर गुस्से में बोली, मैंने तुमसे कहा ना समय कि तुम राजीव जी से कुछ नहीं कहोगे। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, समझे? समय उसे हैरानी से देखने लगा, पर चांदनी वहां से चली गई। लड़के वालों की ओर से आए कुछ लड़कों की नज़र सिर्फ चांदनी पर ही थी और वो चांदनी को जाते देखकर मुस्कुरा रहे थे। पिंकी दौड़ती हुई उसके पास आई। चांदनी, तू ठीक है ना? पिंकी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो चांदनी ने परेशान होकर आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। पिंकी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, चांदनी, तू तो कभी किसी लड़के की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती है। कोई तुझे घूरे भी तो उसे खींचकर चपेट मार देती है, तो फिर तूने राजीव की बदतमीजी को सहन क्यों किया? उसे पलटकर उसकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया तूने? और तुम दोनों बिना रिहर्सल के इतना अच्छा डांस कैसे कर पाए? मुझे नहीं पता पिंकी कि मैंने राजीव जी को उनकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों उनका छूना मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे कुछ नहीं पता पिंकी। चांदनी परेशान होकर बोली। उसे परेशान देखकर पिंकी भी परेशान हो गई। दूर खड़े समय ने जब चांदनी की बातें सुनी तो उसकी परेशानी भी बढ़ गई। इधर राजीव ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। वो बाइक चलाते हुए सिर्फ चांदनी के बारे में सोच रहा था। उसे वो सब याद आ रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले किया था। वही सब उसके जहन में घूम रहा था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आया, पर राजीव ने अपनी बाइक साइड में नहीं ली बल्कि अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा ली और ट्रक की ओर बढ़ने लगा। ट्रक का ड्राइवर उसे अपनी तरफ तेजी से आते देख घबरा गया और उसने अपने ट्रक पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर उसका ट्रक रुकता उसके पहले ही राजीव अपनी बाइक को उसके बहुत करीब ले आया और इससे पहले कि उसकी बाइक की ट्रक से टक्कर होती, राजीव ने बहुत करीब आकर अपनी बाइक को दाएं मोड़ लिया, लेकिन दाएं और गहरी खाई थी। पर राजीव की बाइक खाई में गिरती उसके पहले ही उसने एक बार फिर अपनी बाइक तेजी से मोड़ ली और बाइक पर ब्रेक लगा दिया। ट्रक भी रुक गया। ट्रक वाले ने गुस्से में पलटकर देखा और चीखा, अभी मर जाता साले। इतना कहकर उसने अपना ट्रक फिर से स्टार्ट किया और बड़बड़ाया, स्टंट करने के चक्कर में अभी मर जाता तो मुझे जेल हो जाती। राजीव अपनी बाइक लिए खाई के बहुत करीब आकर खड़ा था। खाई में गहरा अंधेरा था, इसलिए उसे सिर्फ काले साए के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो फिर से उसे वो पल याद आया जब उसने चांदनी की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा था और फिर उसे अपने करीब लाकर डांस किया था। आज के पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया, तो फिर वो लड़की ही क्यों उसका मेरा सामने आना मुझे परेशान कर रहा है? क्यों आज उसे उस लड़के के साथ डांस करते देख मुझे इतनी तकलीफ हुई?
क्यों कहा मैंने उससे कि तुम्हें कोई छुए ये मुझे पसंद नहीं है? क्यों किया मैंने ये सब? आज के पहले तो मैंने कभी किसी लड़की के साथ डांस नहीं किया, तो फिर आज उस लड़की के साथ डांस कैसे कर पाया मैं? जब से उस लड़की से मिला हूँ, क्यों मुझे मेरे सपने और परेशान करने लगे हैं? इतना कहकर राजीव ने अपनी दोनों बाहें फैलाई और बहुत जोर से चीखा। इधर चेयर पर बैठी चांदनी के कानों में जैसे ही राजीव की चीख पड़ी, तो वो घबराकर उठ खड़ी हुई। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा, तो उसके आसपास सब लोग स्टेज पर डांस कर रहे एक कपल को देख रहे थे। चांदनी को घबराहट होने लगी। इतनी सर्दी में भी उसे पसीना आने लगा। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पी गई। तभी एक लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आप ठीक हो? चांदनी ने तुरंत उस लड़के की ओर देखा। वो लड़का उसके लिए अजनबी था, इसलिए चांदनी ने तुरंत उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। तो वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आपको परेशान देखा तो बस आपसे पूछने चला आया कि आप ठीक है या नहीं। थैंक यू। इतना कहकर चांदनी वहां से चली गई और पिंकी के पास आकर बोली, पिंकी मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए घर वापस जाना चाहती हूँ, तू चल रही है मेरे साथ? चांदनी हम सबके साथ यहाँ होटल में आए हैं तो सबके साथ ही चलते हैं ना, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पिंकी बोली। उसकी बातें सुनने के बाद चांदनी आगे कुछ नहीं बोल पाई। तभी सिया ने वहां आकर कहा, चांदनी अगर तू राजीव भैया की वजह से अपसेट है तो मैं उनकी तरफ से तुझसे सॉरी कहती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज सिया, तुझे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तेरे भैया की वजह से यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं सच में बहुत थक गई हूँ, मेरा सिर भी दर्द कर रहा है, बस इसलिए जाना चाहती हूँ। चांदनी के इतना कहते ही सिया ने 2 पल सोचा और फिर उसकी बाह अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली, चांदनी तू मेरे होने वाले पति से तो मिली है पर उनके बड़े भाई से नहीं, प्लीज थोड़ी देर और रुक जा। आकाश के पापा और उनके बड़े भाई की फ्लाइट लैंड हो चुकी है, वो बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, प्लीज। पर सिया मैं उनसे मिलकर क्या करूँगी? चांदनी के इतना पूछते ही पिंकी फट से बोली, मिल ले, क्या पता तुझे आकाश के बड़े भाई के रूप में अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए। पिंकी के इतना कहते ही चांदनी और सिया एक साथ बोली, शट अप पिंकी। पिंकी चुप हो गई तो सिया फिर से बोली, चांदनी तुझे तो पता है कि आकाश की सारी फैमिली लंदन में रहती है, पर अब हमारी शादी के बाद वो सब लोग कुछ महीनों में हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो मुंबई में अपना बिजनेस भी सेटअप करेंगे, इसलिए मैं तुझे उनसे मिलवाना चाहती हूँ ताकि तेरे लिए कामयाबी के नए रास्ते खुल सके। फिर तो मुझे तेरे फादर इन लॉ और जेठ से मिलना होगा और उन्हें इम्प्रेस भी करना होगा। चांदनी फट से बोली। सिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। चांदनी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे वो पल भर में ही भूल गई। तभी उसकी नज़र अभी पर पड़ी और वो जोर से चीखी, ओए अभी संजना नहीं आई इसलिए चल रेडी हो जा। चांदनी की आवाज़ सुनते ही चेयर पर बैठकर आइसक्रीम खा रहा अभी उठकर खड़ा हो गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सिया और पिंकी को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। चांदनी दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, मैं शर्त जीत चुकी हूँ अभी, इसलिए चलकर साड़ी पहन, अगला नंबर तेरा ही है। देख चांदनी, शर्त तूने लगाई थी मैंने नहीं, इसलिए मैं साड़ी पहनकर डांस नहीं करने वाला हूँ, समझी तू? अभी कुर्सी के पीछे जाकर बोला। चांदनी का मुंह खुल गया और वो गुस्से में बोली, ये तो चीटिंग है अभी, अगर शर्त लगाए है तो उसे पूरा भी करो। अरे कैसे करूं? तुझे लड़की होकर साड़ी पहननी नहीं आती तो मैं कैसे पहनूंगा? अभी के इतना कहते ही सिया झट से बोली, उसकी फिक्र मत कर, अभी साड़ी मैं पहना दूंगी। शट अप सिया, तू जाकर अपने ससुराल वालों को संभाल, तेरा ससुर आने वाला है ना, तो जाकर उसका स्वागत कर, समझी? अभी गुस्से में उस पर भड़का तो चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, अभी ये सब करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। अगर मैं शर्त जीत सकती हूँ तो तुमसे अपनी शर्त पूरी भी करवा सकती हूँ, इसलिए शराफत से चलकर साड़ी पहनो और स्टेज पर आ जाओ। बिल्कुल नहीं। अभी इतना कहकर वहां से जा ही रहा था कि तभी समय ने आकर उसे पकड़ लिया। चांदनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अभी के पास आई और उसके गाल पकड़कर बोली, बेबी साड़ी तो तुम्हें पहननी पड़ेगी क्योंकि चांदनी शर्त जीत चुकी है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जाकर तुम्हारी मॉम को बता दूंगी कि तुम पिछले संडे मुंबई के नाइट क्लब में हुक्का पार्टी कर रहे थे। दिस इज नॉट फेयर चांदनी। अभी के इतना कहते ही चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड बिजनेस स्वीटी, तो तुम्हारे पास 5 मिनट है। वो टेबल पर रखे बैग से साड़ी निकालो और पहन कर आओ, पिंकी तुम्हारी मदद करेगी क्योंकि नेक्स्ट और लास्ट परफॉर्मेंस सिया के सारे दोस्तों की है, समझे?
इतना कहकर चांदनी इतराते हुए वहां से चली गई। अभी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर समय को देखा तो समय ने मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डाला और बोला, देख अभी तू चांदनी को बचपन से जानता है। वो अगर जीती है तो जीत का इनाम लेकर रहेगी और तुझे साड़ी पहनाकर स्टेज पर डांस जरूर करवाएगी। सब हंसेंगे यार मुझ पर। अभी के इतना कहते ही समय 2 पल सोचकर बोला, एक रास्ता है मेरे पास। अभी ने तुरंत उसकी ओर देखा तो समय उसे पकड़कर बोला, चल। तभी गाना प्ले होने लगा। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्धा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे, हम के बने सभी मतवाले। तभी समय और अभी वहां साड़ी पहनकर आ गए। उनके साथ कुछ और लड़कों ने भी साड़ी पहनी हुई थी। वो सब आकर चांदनी, सिया और पिंकी के साथ डांस करने लगे। इधर होटल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही गाड़ी का ड्राइवर तेजी से गाड़ी से बाहर आया और उसने पीछे का दरवाजा खोला। उसके दरवाजा खोलते ही काले रंग का सूट बूट पहने एक लड़का बाहर आया। उसकी आंखों पर भी काले रंग का चश्मा लगा था। उसका रंग गोरा और हाइट यही कोई 5.5 फीट के आसपास होगी। उसका बदन भी कसा हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि वो लड़का खुद को फिट रखता होगा। गाड़ी से बाहर आते ही उसने अपनी आंखों पर लगा हुआ चश्मा निकाला और नजरें उठाकर होटल की ओर देखा और फिर पूरे टशन के साथ अपना फोन घुमाते हुए होटल के अंदर जाने लगा। कुछ ही देर में वो होटल के उस बड़े से हॉल में पहुंचा जहां संगीत का फंक्शन चल रहा था। स्टेज पर सिया के सारे दोस्त नाच रहे थे। सिया के साथ उसके होने वाली पति आकाश और उसके सारे दोस्त भी थे। गाना खत्म होते ही सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से गले लगकर शोर मचाने लगे। सबके चेहरे पर ढेर सारी खुशी नजर आ रही थी। तभी आकाश की नज़र उस लड़के पर पड़ी जो अभी अभी वहां आया था। विक्की भैया, आकाश खुशी से उछलते हुए बोला और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। आकाश को देखकर विक्की के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे बढ़कर आकाश को गले लगा लिया। भैया, आप तो 8 बजे पहुंचने वाले थे, तो इतना लेट कैसे हो गए? और डैड कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। आकाश ने आसपास देखकर पूछा तो विक्की मुस्कुराते हुए बोला, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए लेट हो गया, और डैड इस वक्त मुंबई में है, वो कल यहाँ आएंगे। विक्की ने इतना कहा ही था कि एक अधेड़ उम्र की औरत ने वहां आकर पूछा, अपने बेटे की शादी से ज्यादा जरूरी कौन सा काम आन पड़ा तुम्हारे डैड को, जो मुंबई में ही रुक गए? विक्की ने जैसे ही उन्हें देखा तो आगे बढ़कर उन्हें गले लगाकर बोला, मॉम, डैड बेवजह कभी कुछ नहीं करते और आप अच्छे से जानती है कि उनके लिए उनके बेटों से बढ़कर कोई नहीं है। हम लोग जल्द ही मुंबई शिफ्ट होने वाले हैं, तो आई एम श्योर कि डैड उसी सिलसिले में वहां रुके हैं, पर कल बारात के पहले यहाँ पहुंच जाएंगे। और तुम्हारी बीवी वो कहीं नजर नहीं आ रही है? उस औरत ने फिर से सवाल किया। इतना लंबा सफर था मॉम, थक गई थी इसलिए हमारे फार्म हाउस में ही रुक गई हैं, और वैसे भी हम जानते थे कि हमारे पहुंचने तक संगीत का फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, इसलिए वो कल होने वाली रस्मों में फ्रेश दिखना चाहती है। विक्की के इतना कहते ही उस औरत ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, पर तभी उसकी नज़र सिया और उसके परिवार वालों पर पड़ी और वो कुछ नहीं बोल सकी। सिया को देखते ही विक्की ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और बोला, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल टुडे। थैंक्स विक्की, सिया मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर बोली। उसे भी विक्की के डैड कहीं नजर नहीं आए तो उसने भी सवाल किया, डैड नजर नहीं आ रहे कहीं? तभी सिया के डैड ने भी पूछ लिया, हाँ विक्की, तुम्हारे डैड कहाँ रह गए? बेटे की शादी है और तुम्हारे डैड का कुछ अता पता ही नहीं है। भाई, बेटे की शादी से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है कुकू भाटिया साहब के लिए? सिया के डैड के मुंह से कुकू भाटिया का नाम सुनते ही अपने दोस्तों से बातें कर रही चांदनी ने तुरंत पलटकर उनकी ओर देखा। लेखिका कविता वर्मा।